अभी हम सुन रहे थे साबिक सदर कराची चैम्बर्स के थे, वो ताजरों का और मुल्क की इकॉनमी की बहरानी कैफियत का एहसास दिलाने की कोशिश करते। तारिक भाई, आपको कुछ एहसास कुछ वो है कि कितना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, जब आपकी हुकूमत जब भी जाएगी वो क्या लेगेसी छोड़ के जाएगी? और दूसरा ये कि एक तो ये क्राइसिस है ना, दूसरा क्राइसिस आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक लीडरशिप का क्राइसिस। सुना शायद खाकान अब्बासी जो है वो आपकी पार्टी छोड़ने को तैयार फिर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसाक डार साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं पा रहे, आपकी कोई फर्स्ट हैंड लीडरशिप भी कोई नहीं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। तो किस तरह आप एज अ मजबूत पार्टी इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं इस मुल्क को, बिफोर इलेक्शन और इवन आफ्टर इलेक्शन? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भाई आज जिनका ताल्लुक जो है वो ताजिर या ट्रेडर्स कम्युनिटी से था, उन्होंने जो बातें की हैं दो उसमें चीज़ों पे बात उन्होंने की है। एक तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, कुछ सूबे के हैं, कुछ मरकज़ के हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, और उनकी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये यकीनन हम अपनी दोनों हुकूमतों, जो सिंध में हैं पीस पार्टी की हुकूमत है और हमारे साथ कोलेशन में भी हैं मरकज़ में, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट मरकज़ में है, दोनों तक मैं पहुँचाऊँगा, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है। और उन्हें दुरुस्त भी किया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। जो माशी मामलात का उन्होंने जिक्र किया उसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इस वक्त किसी एक जमात को अगर आप ये कहें कि वो अकेला मुल्क को इस बहरान से निकाल लेगी तो ये खासा मुश्किल टास्क है, बल्कि नामुमकिन टास्क है। इसके लिए जमातों को यकीनन संजीदा होना पड़ेगा, जमातों को अपनी अना के खौल से बाहर आना पड़ेगा और सियासी इख्तलाफात को भुला सर, आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, बाकी आप तो सब यूनाइटेड हैं, आप लोग तो बहरान से नहीं निकाल सके, एक तहरीक इंसाफ ही बाहर है ना? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, वो आने लगे थे असेंबली में, सिस्टम में आपने इस्तीफे करा दिए उनके, माशाल्लाह कमाल नहीं बात। सिस्टम में तुझे तुझसे खैर चले, कल की बात है, हम तो उन्हें पहले दिन से कह रहे हैं कि आप सिस्टम से ना निकलें, इस्तीफे ना दें। पिछली जो 2013 से लेकर 18 तक की गवर्नमेंट थी उसमें भी वो इस्तीफे दे के बाहर रहे, उस वक्त भी उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, इसीलिए कि सिस्टम को आगे चलाने के लिए हर एक अपना किरदार करे और उन्हें भी अदा करना चाहिए। आपने हमारी जमात की लीडरशिप की बात की, तो हमारी जमात के जो सदर हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। वो हुकूमत के साथ साथ पार्टी के मामलात भी बिल्कुल देखते हैं एज़ प्रेसिडेंट। इसी महीने में हमारी पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही हैं। मुझे तारीख़ का पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो और इंशाल्लाह उनका एक शानदार रिसेप्शन भी होगा। और उसके बाद मरियम साहबा का शानदार रिसेप्शन आप कह रहे हैं? हमारे तंजीमी या बाकी मामलात हैं वो बहुत बेहतर इंशाल्लाह ताला, आप मरियम इससे भी बेहतर होंगे जो अभी मौजूद। मरियम साहबा का शानदार रिसेप्शन की बात? जी, मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात। और सर वो तो अभी गई थी, मैं समझा नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी हो रही है, तो आई जा। अच्छा ये बताएं, उनका इसलिए तैयारी ज्यादा बड़ी हो रही है कि वो अब अहम पोजीशन पे आ गई है, जहां पहले शायद खाकान अब्बासी हुआ करते थे, वो नहीं है, इसलिए इस्तकबाल होगा? देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन पार्टी की तंजीम नौ और रीऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ साहबा को दी गई है वो पार्टी के हवाले से बहुत अहम जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा कि उनका एक तारीखी इस्तकबाल होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर आपको पार्टी के अंदर एक नया वलवला नजर आएगा। जी, पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल रीऑर्गेनाइजेशन करेंगी। ठीक सर। मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से तो मैंने कहा कि वो जनवरी में ही वापस आ रही हैं। मुझे लगता है 26 जनवरी को आ रही हैं, ऐलान बहुत जल्द डेट आप छुपाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आपने बात की, ये एक इतनी बड़ी, मैं ये कहूँगा कि गलतफहमी और झूठी खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तरदीद हो गई इसकी तो कि वो नई पार्टी बना रहे हैं या उन्होंने तो इस काबिल भी नहीं समझा कि इस खबर की तरदीद की जाए, लेकिन मैं इसका बाकायदा तरदीद कर रहा हूँ। ये खबर जो है बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है कि शायद खाकान अब्बासी अभी इमरान खान साहब भी सीनियर साफियों को कह रहे थे कि टूट-फूट शुरू हो चुकी है नून लीग के अंदर। अभी वो कह रहे थे सीनियर साफियों को, सीनियर साफी बड़ी ज़बरदस्त टर्म है वैसे जो उनसे मिलने जाते हैं माशाल्लाह। ये टूट फूट के इमरान खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में कोई टूट फूट का अमल बिल्कुल ठीक ना जारी है और ना जारी होगा इंशाल्लाह। अगले इलेक्शन में आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आपको हमारी जमात में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सही सर। मदर साहब, मदर भाई, ये बता दें कि शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी लोगों की एक परसेप्शन थी कि ये इस मुल्क की इकॉनमी को जितनी भी नीचे ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ये तज़िया कि वो फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। अच्छा, अब इस बात पे इफ्तिखार साहब जो है ना वो नहीं कहेंगे कि आप शहबाज शरीफ को विलन बना के पेश कर रहे हैं। भाई इफ्तिखार साहब, आप तो इतने टची है इमरान खान के मामले में कि कभी कभी तो मुझे शक होता है कि पता नहीं मैं इमरान खान के मुतालिक बात कर रहा हूँ या किसी पता नहीं किस हस्ती के मुतालिक बात कर रहा हूँ। ये वैसे ही जरा बीच में आ गई थी, सोचे जरा गौर से सुना करेगा आप लोग करते क्या हैं
बस जिसका जितना मुकाम है इंसानी उसको वही रखें भाई। अभी शहबाज शरीफ को मैंने ऐसी करूंगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां जरा सी बात करते वो आपने वो इमरान deserve खान को करता है विलन ना। शान में गुस्ताखी कर दी भाई, कर दी। इंसानों के सवालों के जवाब के वो हाँ, जवाब वो तो दे, है ही ना। हम मीडिया के सवालों के हमने ही कहा था, शहबाज कहा शरीफ क्या तो है ही विलन ना। अच्छा मजर शहबाज साहब से शरीफ शहबाज शरीफ बंदे भट्टियों में चलाता था। अच्छा चले बस हम ये चलाता तो विलन है। मजर भाई ये बताएं कि किसके हाथ में इस मुल्क की लीडरशिप दी जाए। दुरानी साहब ये- आज जी शहबाज शरीफ तो फेल हो झूठे गए, इल्जाम लगाई जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, लगा लेंगे इफ्तिखार साहब, इस वक्त जोम में है पॉपुलैरिटी के, उतर जाएगी, बड़ी जल्दी उतरेगा जोम कुछ अरसे में। जी मजर साहब। वो कामरान तुमने कहा कि किसके हाथ में, मुझे एकदम मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर याद आ गया कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। अच्छा तमाम शहर ने पहने हुए हैं वाह। दस्ताने। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी मायूस हैं, मिफ्ता इस्माइल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब Disappoint हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और ये मैं आपको बड़ा बयान दे रहा हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक जहर का प्याला पीने को तैयार हैं। ओए और दूसरी नहीं, जहर दूसरी का बात प्याला मैं पीने से आपको ये मुराद क्या बताऊं पीटीआई कि में देखिए जाने को अभी- तैयार हैं? जहर की प्याला नहीं सर देखें, वो एक मर्तबा साहिबजादा याकूब से किसी ने पूछा कि आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते, अपने अकाउंट्स क्यों नहीं लिखते, अपने मेमोइर्स क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने कहा उसके लिए जहर का प्याला पीना पड़ेगा, वाह यानी सच बोलना पड़ेगा। वाह वाह वाह। और उन्होंने कहा कि एक ही शख्स ने सच बोला था और उसको जहर का प्याला पीना पड़ा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि अभी दुरानी साहब हमारे दोस्त नैप की रिकवरी और नैप की तारीफ़ कर रहे थे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि नैप की जो इतनी तारीफ़ है तो इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को हम दें या इमरान खान को दें या जावेद इकबाल को दें, क्योंकि इमरान खान ने तो ये बारहा ये कहा। बिल्कुल ठीक मजर भाई, कि इस नैब में पार्ट में जितनी टाइम कम है, मैं interference एक सेकंड आपके पॉइंट ही आ गया। इफ्तिखार भाई जो बोलना है बोल रहे, इमरान खान साहब की शान में मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, और जितनी दुशराम तराजी मुखालिफिन पे करी कर लें। यू हैव गॉट 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज। देखें बात यह है कि इस मुल्क में सबसे ज़रूरी चीज़ ईमानदारी है। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, खुलूस नीयत नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसका एक ही हल है, वो है अकाउंटेबिलिटी, और उसमें इमरान खान का रिजॉल्व था, जनरल बाजवा का कहीं पे भी नहीं था। मैं 3 मीटिंग में बैठा रहा था, मैं गवाह उस चीज़ का, यार, अब उनका क्या कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं था। हमेशा शुरू में देर सितंबर कर से देता बता रहा हूँ, हूँ। हम समझे कि अरे मैं नहीं सर, मैं इमरान आपको खान बताता कह हूँ रहे कि हैं 3 जनरल मीटिंग बाजवा में ने मैं बैठा हुआ था, नैब में हम interference कर समझे। रहे थे। आपने कहा मैं रोकूंगा नहीं, आपने कहा था मैं रोकूंगा नहीं, मैं अभी आप रोके ना, मुझे बोलने दें। आपने कहा था कि जी हम समझे कि यार ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द चीफ। हमें क्या पता था कि वो मानते ही नहीं है तो साहब कोई चीज़ है।